एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप जहाँ होंगे और जैसे भी होंगे हालात मुल्क के उसके बावजूद खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। हम आपको अपनी जैसे कहते हैं ना, हमेशा रिवाइंड करवाते रहते हैं ज़िंदगी को, और गुजरे हुए लम्हात जो हैं उनसे जो मुस्कुराहटें हैं वो चुन चुन के ला के और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अब ये नहीं है कि हम कोई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं रोज़, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हमेशा वही यादें दोबारा ताज़ा करके ज़रा उनको रेनोवेट करके आप तक पहुंचाते रहते हैं। अब इसी तरह के कुछ वाक़यात हैं जो मैंने सोचा कि आज एक ऑब्जर्वेशन है जो मुसलसल मेरे दिमाग में पिछले काफ़ी दिनों से घूम रही थी, और मैंने सोचा कि वो क्यों ना वो यादें तमाम आप तक भी शेयर की जाएं, और आपने किस तरह से उन यादों को पाला है और उन तमाम वाक़यात को जिया है, तो उसके ऊपर भी ज़िंदगी को शेयर करना जो है ना एक दूसरे के साथ ज़रूरी है। ज़िंदगी हमारी जब स्टार्ट होती है, हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं, फिर कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, इस तरह से बढ़ते बढ़ते एजुकेशन कंप्लीट होती है, फिर हम आ जाते हैं अमली ज़िंदगी में। उसी दरमियान माँ बाप सोचते हैं कि अब इनकी शादी कर दी जाए, शादी भी हो गई, बीवी बच्चे भी हो गए, और इस दरमियान हमने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की, मुख्तलिफ लोगों से दोस्तियाँ नई नई तारुफ हुए। लेकिन इस पूरे सफ़र में एक कोर ग्रुप होता है हमारा जो हमेशा एक दूसरे के हम करीब रहते हैं। वो 5 लोग थे, वो 8 लोग थे, 10 लोग थे, वो जितने भी थे वो हमेशा से रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये नंबर कहीं डबल फिगर में कहीं जाता है या जाता हुआ होगा, क्योंकि वो एक एक्सटेंडेड गैदरिंग हो जाती है। वो एक जो कोर ग्रुप होता है, उन दोस्तों की ये तमाम कहानी है, उन्हीं की ये ज़िंदगी के ऊपर बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ये सिलसिला शुरू होता है उन शादीशुदा दोस्तों के दरमियान मौजूद एक या दो ऐसे दोस्त जिनकी या तो किसी वजह से शादी हुई नहीं होती। अब वो क्या वजूहात थी, हकीम ने जवाब दे देता सी या और की वजह थी। खैर, दुरुस्त वजह थी, सही वजह थी, गलत वजह थी, कड़ी वजह थी, वो शायद मौजू हमारा अभी नहीं है, उसकी तरफ नहीं जाते, उसको कहीं और दफन कर देते हैं, वो वाली बात है। वो शादीशुदा नहीं है, ये वो 5-4 जो हैं बकाया जितने भी वो नंबर हैं वो सब शादीशुदा हैं, और एक ऐसा है या दो ऐसे हैं, या किसी भी एंगल से एक और एंगल भी होता है, कुछ स्टेटस वाले लोग भी होते हैं जिनको ज़िंदगी एक और मौका देती है और मौका ये दिया है कि वो दोबारा एलिजिबल बैचलर बन जाते हैं। अब अगर इत्तफाकन कुछ कैरेक्टर्स मिल जाएं तो मेरा कोई वो जानबूझ के मिलाना मकसद नहीं है, लेकिन कितने कितने मिल भी जाएंगे मैं उससे भी इनकार नहीं करता। तो वो जो एलिजिबल बैचलरशिप्स उनको मिल जाती हैं ना, तो उसके बाद ज़िंदगी किस तरह से आगे बढ़ती है। होता यूँ है, मैंने जो अक्सर देखा है और कुछ हमने भी एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, कि वो जो एलिजिबल बैचलर है ना, उन्हीं की इर्द गिर्द बहुत सारी ज़िंदगी की खूबसूरत स्टोरियाँ, ऑब्जर्वेशंस, वाक़यात और हसीन यादें जो है ना वो कनेक्टेड रहती हैं। वो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज का हमारा, और रहेगा भी। अगर आपकी भी कोई इस तरह से जो आपके दोस्त रहे, जो या तो उनकी शादियाँ नहीं हुई और या किसी वजह से वो दोबारा ज़िंदगी ने उनको दूसरा मौका दिया है, तो वो कोई उनका अच्छा और खूबसूरत वाक़या है, तो वो अगर आप कमेंट करके लिखेंगे तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे उस लिस्ट ऑफ इंसिडेंट्स में जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो वक्त अवेलेबल होता है ना, वो भी इन्हीं के पास ही होता है। इसके बावजूद कि वो अपनी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से गुजार रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ जो भी उनकी है उसमें बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और उनके जो भी बिजनेस हैं उस तमाम के अंदर वो कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे कारोबार चला भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कोट पाइन सबसे ज़्यादा टाइम होता है। अब जब उनके पास टाइम सबसे ज़्यादा होता है तो उसके बाद ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ती है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे वाक़यात हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं उनके सबसे पसंदीदा मेरे ख्याल में, या सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड जिनका उनके साथ होता है, वो भी यही चाचू ही होते हैं। वो चाहे ताया हो या चाचू हो, जो भी उनका स्टेटस हम उनको दे दें, तो ये मामलात और ये कवारे दोस्त अब हमारी ज़िंदगी में आगे कैसे हमें लेके चलेंगे, ये एक एंगल है जो आपने अगर कहीं एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने पहले कहा कि वो एक्सपीरियंस हमारे साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। अब हमने अगर किसी गैदरिंग में हैं, किसी भी जगह इकट्ठे हुए हैं
और कोई जल्दी आ गया है, कोई लेट आया है, तो सबसे जल्दी यही लोग आते हैं। ये आप रिकॉल करें कि हाँ यार वो तो सब तो पहले आ जाता है। तो वो अपने किसी कहते हैं ना अपने बंदों को ज़रूर ये कहती होंगी, मुझे लगता है कि वो बीवियाँ, कि यार ए जड़ा है ना बहुत वेला है ए तो कोई बहुत टाइम है। ये शायद उस महफिल में मौजूद होने का या उसका फ़ायदा तो ना उठा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे और कुछ रिलेटेबल भी वाइब्स आ रही हैं मुझे कि वो ये कहने यार सब तो वेला है और की काम ही नहीं है, या ये सबसे फारिग आदमी है भाई, इसके पास बहुत टाइम है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है घर या बाहर, तेनों की मसला। हमारे तो बीवी बच्चे हैं, हमने सुबह स्कूल भी जाना, तो उस गैदरिंग के अंदर इस किस्म के रिमार्क्स उनके लिए हमेशा से रिजर्व रहे भी हैं। और जो इसमें सबसे अमेजिंग बात है कि वो इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं कि अपने इस बैचलरहुड को वो खुश दिली से एंजॉय करते नज़र आते हैं, जो ये 2-3 साहिबान होते हैं उन तमाम शादीशुदा दोस्तों के दरमियान। अब जिसे कहते हैं ना कि हमें थोड़ा सा झूठ का ना सहारा लेना पड़ता है बाज़ औक़ात लड़कों को अपनी इस किस्म की गैदरिंग के अंदर। वो कोई भी बात हो जाए, अगर उसका कोई फ़ोन आ गया है कि मैं आ रहे हैं तेन पिक करना है, तो जरा एक स्पिन मारना है, कॉफ़ी पियाना है, ये वो, तो हम वो बता देंगे कि कोई मेडिसिन लेने जानी है या इस किस्म का कोई ना कोई उस कुंवारे दोस्त के चक्कर में। क्यों? क्योंकि वो उनके बारे में तो कमेंट्स हमेशा से रिजर्व हैं हमारी तमाम बेटर हाफ्स के, कि ये जो है सबसे वेले हैं या मेरिया सौकना जड़ियां ना वो है ही ने, तो बाकी तो मैंने कोई मसला नहीं है, होर मेरी कोई सौकन है कि नहीं है, ए 2 मेरे जड़े ने या 3 व्हाटएवर वो होते हैं जिन जो सौकन का रोल प्ले करते हैं मुख्तलिफ दोस्तों की ज़िंदगियों में। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं ना तो अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई बेइज्जती उनकी ज़रूर डेली बेसिस पे होती है, और उसको बड़े सुकून से, बड़े जिसे कहते हैं ना ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट के साथ वो सारे ये उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। ये एक बड़ी हसीन जिसे कहते हैं, मैंने वो कहा कि यादें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, तो मुझे वो नज़र आते हैं कि वो उतनी खुश दिली से उसको करते हैं कि मेरा कोई मसला नहीं है, पर जाए तो तू जाके जलील होना, मेरा हो जाए तो रोज़ होना, थोड़ा जाए और हो जाए कौन सा इसमें कोई प्रॉब्लम है। खैर, अब बाज़ का मुझे लगता है कि जो लड़कों को ना लड़के ही समझते हैं, कि मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लान बन रहा है और वो कहीं सफ़र पे जाना था, ट्रैवल करना था, वो शहर के अंदर का प्लान था, शहर से बाहर का प्लान था, तो मुझे लगता है कि हमारी जो बेटर हाउस है ना वो फटाफट कंफर्टेबल होती हैं तब, या कंफर्टेबल रहती हैं तब तक जब तक उनको ये पता लगता रहता है कि वो फलाना भी जो शादीशुदा है, जो फलाना शादीशुदा है, ऐ सारे जा रहे हैं। बट द सूनर वो नाम सुनती है ना उस एक्स भाई साहब का कि ए भी उस पार्टी में शामिल होएगा, या तो उनका ये प्लान ही होता होना है, ये उसी ने तुम लोगों को कहा होना कि वहाँ चलते हैं। और हकीकत बताऊँ आपको, जो कोइंसिडेंस है कि मोस्टली उन्हीं की सजेशंस होती हैं और उन्हीं का ही प्लान होता है। खैर, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके अंदर अल्लाह मियाँ ने कोई, ये भी एक नेचुरल बड़ी अमेजिंग बात है और कोइंसिडेंस भी है कि उनके अंदर एक बड़ी नेचुरल एनर्जी भी अल्लाह ने उसी टाइम पे दी होती है कि जिसको एब्जॉर्ब करके और उस ग्रुप को फॉर्म किए रखते हैं। खैर, आगे चलते हैं। एक और सिनेरियो जो मुझे रिकॉल होता जा रहा है ना, मैं याद करता जा रहा हूँ कि क्या होता है। अब देखें, लड़के, जैसे मैंने बताया कि लड़के ही लड़कों को समझते हैं, वो किस तरीके से था कि मुझे लगता है कि हम लड़के जो है ना वो सॉर्टेड होते हैं, और शायद ख़वातीन सॉर्टेड होती हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज सुपर लेडीज़ जो हमारी ज़िंदगियों में किस भी रिश्ते से शामिल हैं, उनके साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ज़रा माफ़ कर देना कि मेरा कहीं आपको अच्छे अंदाज से आपकी याद की जाना ही मकसद है। खैर, तो भाईजान वो जो मुंडे एक दूजे को जानते होंगे ना, किस तरह जानते हैं कि अगर हमने रेजर लेना है तो हमने मार्केट जाना है तो हमारे जेहन में होगा दैट आई हैव टू गॉट बाय अ टूथब्रश, या मुझे शेविंग किट लेनी है, कि कुछ भी नाम रख लो, मुझे कुछ सिगरेट लेने हैं, व्हाटएवर। तो वी हैव अ क्लियर माइंड व्हेन वी लैंड इनटू द मार्केट। हम सीधा शॉप पे जाएंगे, सीधा उस चीज़ पे जाएंगे। बाहर स्टूडियो के बाहर एक चौकीदार साहब भी हैं, वो भी याद कर रहे हैं कि पाइन टाइम हो गया है, जागते रहना, साढ़े दिन रहना। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमें क्लियर माइंड के साथ लड़के जाते हैं और अपनी शॉपिंग करते हैं और वापस आ जाते हैं, सो दे डोंट वेस्ट एनी टाइम। अब ऑन द कॉन्ट्री जो ख़वातीन हैं, जो मैंने कहा कि वो उतनी सॉर्टेड शायद नहीं होती, तो वो मार्केट गई हैं और उनको मेकअप लेना था, या वो भी किसी एक माइंड के साथ मार्केट में लैंड की हैं। अब होता क्या है, वहाँ पे अगर कोई नज़र आ जाए मेगा डील या मेगा सेल या
क्लियरेंस सेल या जो भी मैं उसका, या डिस्काउंट और 50% डिस्काउंट, तो फिर तो बाकी सब कुछ खत्म है ना, फिर तो वही नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा. सो दे डोंट हैव दैट क्लियर माइंड. ये मुझे लगता है वो डील डिस्काउंट के बाद वो जरा डाइवर्जन होती है सर. तो वो जो मेकअप लेना था, पता ये लगा कि उसकी जगह 3 नए सूट आ गए और मेकअप किसी और दिन ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, यू नो. ये चलता रहता है. अब इसको अगर आप कनेक्ट करें कि लड़के भी कुछ इस किस्म का काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के इस किस्म का काम बिल्कुल नहीं करते, लड़के भी ऐसा काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने साथ भी नहीं होता उनका ये रोल, जो भी टाइम स्पेंड होता है या इस तरह से वो किसी चीज़ पे एनर्जी या टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो उनकी वो कन्वेंस होती है या वो गाड़ी होती है, वो जो मोटरसाइकिल होती है जो उस वक्त और उस जेब की जो भी इस्तात के हवाले से उनके पास अल्लाह ने उनको दी, तो वो गाड़ी होती है जिसके ऊपर वो टाइम स्पेंड करते हैं या पैसा स्पेंड करते हैं या एनर्जी स्पेंड करते हैं. वो इन्वेस्टमेंट की शक्लें बहुत सारी होती हैं, उसकी लिस्ट बड़ी लंबी हो सकती है. वो टायर चेंज करने से लेके, एम्पलीफायर लगवाने से लेके, बॉडी पॉलिश से लेके, बॉडी कोटिंग शोटिंग, आजकल बहुत कुछ आ गया है. हमारे टाइम पे शायद इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी. सबसे बेस्ट चीज़ जो उस टाइम मॉडिफिकेशन होती थी, दैट यूज्ड टू बी द साउंड सिस्टम. अच्छा सा एम्पलीफायर, 2 अच्छे स्पीकर, सब वूफर, एंड यू आर सॉर्टेड. आप बस रात को एक स्पिन लेंगे और अच्छे गाने सुनेंगे. तो सर लड़के जो है ना, वो इन्हीं कामों पे पैसे लगाते नजर आएंगे. तो उसके बरक्स होता क्या है कि जब हम ये कर लेते हैं कि बॉडी पॉलिश करा ली, टायर चेंज करा लिए, अच्छे रिम डलवा लिए, तो वो फिर हमने किसी को दिखाने भी हैं, इतनी लशपश के न खाइए. तो उस वक्त भी यही कवारे दोस्त जो हैं वो जेन में आते हैं कि आइए चलते हैं उस मिस्टर फलाने फलाने के पास, उसको जाके मैं गाड़ी दिखाता हूँ. और फिर जब आप चले जाते हैं और दिखा लेते हैं, और अगर कोई वो तारीफ कर दे तो फिर तो वेरी गुड, और अगर वो तारीफ नहीं की तो फिर जो उस वक्त आपकी बेतकल्फी का मयार है उस हिसाब से वो यही हमारा दोस्त उस शादीशुदा दोस्त से गालियां भी खाता नजर आता है. और वो सिर्फ इसी वक्त नहीं नजर आता, वो हर उस वक्त नजर आता है जब वो कोई ऐसी बात करे जो शादीशुदा बंदे के ब्रैकेट में नहीं आती हो या उसके रडार में फिट ना आती हो. तो वो ही कवारे दोस्त हमेशा गालियां खाते ही नजर आते हैं. ये वाकयात इतने लंबे हो सकते हैं या कहानियां इतनी लंबी हो सकती हैं कि इनके ऊपर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है. तो मेरे ख्याल में 1-2 पॉइंट और मेरे टॉप ऑफ द माइंड आ रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, और फिर उसके बाद आपको मौका देंगे कि आप कमेंट्स करें और ये बताएं कि आपकी ज़िंदगियों में कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ये एनर्जी आपने तमाम उम्र शेयर की या आज के दिन भी शेयर कर रहे हैं. अब जो दूसरा वाकया था कि अगर बाज़ का ये आपने रिमाइंड करना या रिकॉल करना, मुझे चूंकि रिकॉल हो रही है इसलिए मैं आपके साथ बोलता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ कि कोई भी ऐसी हो जिसे हम अपने दोस्तों के अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो कोई ना कोई घटिया हरकत अगर किसी से हो गई है ना, तो वो मोस्टली ऐना कोई होती है. तो अगर वो घटिया से मुराद है, मैं उसको कहीं डिग्रेड नहीं कर रहा, बट अगेन जो उस वक्त की महफिल के या गेट टुगेदर के फ्रिक्वेंसी पे मैच नहीं कर रही थी या उसमें नामुनासिब लगी, तो वो जो चीज़ है वो भी उनके काफ़ी जो हमारी बेटर हाउस है ना उनके जहन में रह जाती है. और वो चीज़ जब तक वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर लेंगी तब तक वो चीज़ उनके दिमाग से उतरने वाली नहीं. वो चाहे बिलो द बेल्ट जैसे मैंने पहले कह दिया कि वैसा कुछ नहीं होता, बिकॉज जाहिर है सेल्फ रिस्पेक्ट सारे ख्याल करते हैं, बट वो छोटी छोटी खट्टी मीठी छोटी छोटी बोंगियाँ ही होती हैं जिनको लेके इशू बन जाता है कि आप सिगरेट पी रहा था कितने वैशी तरीके से, कितने बदतमीज़ तरीके से सिगरेट पी रहा था या शीशा पी रहा था, वट एवर ऑल दीज काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो वो जब तक उस दोस्त ने भी टेलीफोन करके आपके साथ डिस्कस नहीं कर लेना, वो आप गाड़ी में बैठे हुए थे या उस गेट टुगेदर के खत्म होने के बाद घर चले गए तब या रास्ते में ही, तो वो हमारी बेटर हाउस को उसी वक्त पता लग जाता है कि उधर ही फोन है ना, की कह रहे हैं. सो हमें तब भी कोई ना कोई बहाना लगाना पड़ता है. जैसे मैंने कहा कि सफ़ेद झूठ या थोड़ा सा झूठ, सफ़ेद ना भी हो हल्का सा ग्रे झूठ जो है उसका सहारा लेना पड़ता है कि नहीं वो कुछ काम की बात थी, बट उनको पता होता है कि वो कौन सी काम की बात थी जो इस वक्त एने पूछनी सी है. तो एक लास्ट ऑब्जर्वेशन है जो मुझे शेयर करनी है और उसके बाद आपने कमेंट करके बताना है कि उस किस्म की, मुझे इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कमेंट करना है बिकॉज इससे शायद हमें मौका मिले कि हम कोई एक और सेशन आपके साथ कर लें और एक और वीडियो इसी एंगल पे बनाई जा सके. और वो ये है कि हर दफ़ा ना मतलब होता ये है कि बाज़ इंसान
जो दोस्त यार हैं उनमें से कुछ मुल्क से बाहर भी रहने शुरू कुछ अर्से के लिए चले जाते हैं, या बाहर जाने आना उनका लगा रहता है। व्हेन दे कम टू द कंट्री तो हम तब भी मिलते हैं, कुछ मुसलसल यहाँ पे होते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि अगर हम कोई शॉपिंग करके ले आए एंड समहाउ वो उस टाइम आपने खरीद तो ली, वो घड़ी थी, सन ग्लासेस थे, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, तो वो शायद बाद में आपका उस तरह से रूटीन में पहनने को दिल नहीं करता और वो उसी तरह ब्रांड न्यू रहती है। और वो मोस्टली इन्हीं कुंवारों को ही गिफ्ट होती है। जो ये कमाल की ऑब्जर्वेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और इसी पे ही ख़त्म करेंगे कि वो कुंवारी चीज़ें जो है ना जी, वो रूहें जो हैं उन्हीं को ये नई चीज़ें नसीब होती हैं। और वो तमाम दोस्त अगर वो मुल्क के अंदर हों या मुल्क के बाहर भी हों तो फिर भी उनको मुसलसल दस्तयाब रहता है वार्डरोब। और वही वार्डरोब अगर कोई देख ले बेगम तो जो उस वक्त उसके मज़े के एक्सप्रेशंस होते हैं और उस वक्त उनके दिल का हाल वही जानती होंगी कि क्या है। और यही वो ऑब्जर्वेशन थी आखिरी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि वो वार्डरोब उनकी हमेशा सॉर्टेड रहती है जो कुंवारे होते हैं और शादीशुदा दोस्तों के दरमियान इंजॉय कर रहे होते हैं। उनका जो जायका है मुंह का वो हमेशा बरकरार रहता है। जो उनके खाने को दिल करता है वो उन्हीं दोस्तों के साथ जाके खाते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। वो बेहतरीन तरीके से अगर कोई लेटेस्ट गैजेट आ गई है और उनको पसंद है तो वो मंगवाते भी हैं और वो दोस्त उसी जोश और जज्बे के साथ उनके लिए लेके भी आते हैं। दोस्तियों का ये सफ़र इसी तरह अल्लाह करे सबका जारी रहे। और वो जिनकी शादी नहीं हुई वो भी वो बेवा चक्कन उन्होंने ब्याह हुए तो उन्होंने भी मज़ा आए। जीते रहिए, अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।